हेलो एवरीवन, फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे और आज कुछ नया कैलकुलेट करने के लिए तैयार होंगे। तो अपनी कॉपियाँ खोल लीजिए। आज हम थ्योरी की दुनिया से बाहर निकलकर मैदान में उतरने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि कोई ग्रुप आपको दे रखा है, बड़ा समूह, उसके अंदर एक छोटा सा सेट दे रखा है, सबसेट H। तो ये H जो है वो ग्रुप बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा, वो हम आज देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वन स्टेप टेस्ट। तो वन स्टेप टेस्ट हमने देखा था क्या होता है। कोई भी समुच्चय अगर आपका H होता है, उसमें कोई दो एलिमेंट लेंगे A और B, और हम ये दिखा देंगे कि AB इन्वर्स जो है वो H के अंदर होता है। अगर ऐसा होता है तो हमारा ये क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम इसको कहेंगे कि ये सब ग्रुप नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो H है वो आपका नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। H G का सबसेट होना चाहिए और H नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और यहाँ पर नॉन एम्प्टी का मतलब ये है कि जो G की आइडेंटिटी है, तत्समक अवयव है, वो H के अंदर होना चाहिए। क्योंकि H खुद भी ग्रुप बनाएगा तो H के अंदर G की ही आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो एक तरीके से अगर मैं इसको इस प्रकार से डिनोट करूँ, ये आपका G है, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस आइडेंटिटी को कंटेन करने वाले जो है सेट्स, केवल हम उन्हीं की बात करेंगे कि वो सब ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पर कोई सेट दे रखा है H, तो आइडेंटिटी तो नहीं है इसके अंदर, आइडेंटिटी बाहर चली गई। तो हमें आगे ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि AB इन्वर्स H में होगा या नहीं होगा। हम डायरेक्ट ये कह देंगे कि H जो है वो सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो हम बिना देरी के एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम कि सिद्ध कीजिए कि इकाई के nवें मूलों का समुच्चय, nवें मूलों का जो समुच्चय है, गुणनात्मक ग्रुप, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप C0 कोमा स्टार या C स्टार भी लिख सकते हैं, का एक सब ग्रुप होता है, उपग्रुप होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो जो ग्रुप दे रखा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप दे रखा है, लेकिन इसके अंदर ज़ीरो शामिल नहीं है, क्योंकि गुणा के लिए ग्रुप कब बनाएगा, जब उसके अंदर ज़ीरो नहीं होगा। हमें जो सेट दे रखा है तो वो क्या दे रखा है हमें, तो यहाँ मान लेते हैं हम जो H सेट है वो इस प्रकार से है, वो सभी C0 जिसके लिए x की पावर n जो है वो 1 के बराबर है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/n। तो ये क्या होते हैं, इकाई के n मूल होते हैं। इसको हम ओमेगा स्क्वायर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो तब H जो है एक परिमित समुच्चय है। ये वैसे ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। एक जो है एक फाइनाइट समुच्चय है तथा H की कार्डिनलिटी कितनी है, n होगी। तो ये क्या होते हैं, इकाई के n मूल होते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो तीन अवयव होंगे, जो कि हम इस प्रकार से एग्जाम्पल भी देख चुके हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर। 4 है तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। इस प्रकार से इसके अंदर क्या होंगे, एक तो 1 रहेगा हमेशा, लेकिन साथ में क्या रहेंगे, बाकी के क्या रहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे। तो ये जो है वो सबसेट हो गया। तो चूँकि 1 की पावर n जो है 1 के बराबर होता है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 हमेशा इस H में बिलोंग करेगा। तो मैंने कहा था सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे कि आइडेंटिटी जो है वो H के अंदर बिलोंग कर रहा है। अतः H जो है G का क्या है, अरिक्त उपसमुच्चय, यानी कि नॉन एम्प्टी सबसेट है। क्लियर है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। सब ग्रुप को कैसे प्रूफ करेंगे, तो दो अवयव ले लेंगे इस H में से। तो मान लेते हैं x और y जो है वो इस H में है, और हमें सिद्ध करना है XY इन्वर्स जो है वो H के अंदर रहेगा। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो पहले तो x और y H में है, तो इसका मतलब ये है कि इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, यानी कि x की पावर n जो है 1 के बराबर होगा और y की पावर n जो है वो भी 1 के बराबर होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं एक्स वाई इन्वर्स। तो कैलकुलेट करने जैसा तो कुछ नहीं है इसमें, लेकिन हमें इसको दिखाना है
एच में बिलोंग कर रहा है। एच में कब बिलोंग करेगा? जब इसकी पावर एन जो है वो 1 के बराबर हो। तो हम इसकी पावर एन कैलकुलेट करेंगे। तो पावर एन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको पावर एन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर एन या फिर y की पावर माइनस एन। ये कैसे लिखा? क्योंकि आपका जो C0 है वो क्या है? क्रम विनिमय ग्रुप है। क्रम विनिमय में हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग पावर कर सकते हैं। ए बी की पावर n जो है वो बराबर होता है a की पावर n b की पावर n। ठीक है, तो C0 क्या है? क्रम विनिमय ग्रुप है। अब x की पावर n की जगह मैंने 1 रख दिया, और इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा स्टेप जो है हम स्किप नहीं करते हैं, इसको लिखते हैं y की पावर n की पावर -1 लिख सकते हैं। x की पावर n 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो फाइनली आपके पास क्या हो गया? 1। तो एक्स वाई इन्वर्स की पावर जो है n वो 1 के बराबर हो गई। इसका मतलब हो गया कि जो एक्स वाई इन्वर्स है वो किस में बिलोंग करेगा? h के अंदर बिलोंग करेगा। और h के अंदर बिलोंग करने का मतलब हो गया कि ये आपका क्या बनेगा? सब ग्रुप बनेगा। तो H जो है वो C0 का सब ग्रुप है, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ। तो हम इसी प्रकार से इन स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि जो आइडेंटिटी है वो H में है। अब आइडेंटिटी जरूरी नहीं है कि आपका 1 हो, 0 भी हो सकता है या और कोई भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि ये जो आपको ग्रुप दे रखा है इसकी आइडेंटिटी हमें दिखानी है? तो इसकी जो भी आइडेंटिटी है, माना कि इसकी आइडेंटिटी E है, तो हमें पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि E जो है वो H के अंदर है। ये हो जाएगा, इसका मतलब हम लिख देंगे कि H जो है G का अरिक्त उपसमुच्चय है। ऑलराइट, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आती है वहाँ पर हम यूज करेंगे वन स्टेप टेस्ट। वन स्टेप टेस्ट क्या होता है? आप दो एलिमेंट लेंगे H के अंदर, और हम ये दिखा देंगे कि एक्स वाई इन्वर्स जो है वो H के अंदर है। अब एक्स वाई इन्वर्स को H में दिखाने के लिए क्या होगा कि ये जो अवयव होगा एक्स वाई इन्वर्स वो इस परिभाषा को संतुष्ट करना चाहिए। यानी कि एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, साथ के साथ ये जो भी परिभाषा दे रखी है, यहाँ पर दे रखा है कि पावर n जो है 1 के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक्स वाई इन्वर्स की पावर n निकालेंगे। अगर वो 1 के बराबर आ रही है तो इसका मतलब है कि वो एक्स वाई इन्वर्स जो है H के अंदर हो जाएगा, और H में हो जाएगा तो H क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि H बराबर आपको दे रखा है a प्लस आयोटा b, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि a और b जो है आपके रैशनल नंबर होने चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है कि H जो है वो C कोमा प्लस, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ग्रुप है प्लस के लिए का सब ग्रुप है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं, वही सेम स्टेप हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिटी देखते हैं। तो जो C है उसमें गुणा की आइडेंटिटी 1 होती है और प्लस की आइडेंटिटी 0 होती है। तो 0 इसके अंदर कैसे दिखाएंगे? चूँकि 0 प्लस आयोटा 0 जो है वो H में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि H में बिलोंग करने के लिए ये दोनों संख्याएं A और B जो है वो रैशनल नंबर होने चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, और 0 क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इस वजह से अतः H जो है C का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, अरिक्त उपसमुच्चय है। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। अब हम दो एलिमेंट मान लेंगे H के अंदर। तो मान लेते हैं X और Y जो है वो H के अंदर है। अब X और Y H में है तो X किस प्रकार का होगा? इस प्रकार का होगा, और Y भी इसी प्रकार का होगा। तो इसका मतलब अतः x इज इक्वल टू, मान लेते हैं या फिर इस प्रकार से इम्प्लीकेशन लिखते हैं कि x जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा a1 प्लस आयोटा b1, और y जो है वो लिखा जाएगा a2 प्लस आयोटा b2, जहाँ पर ये सारे a1 b1 a2 b2 ये क्या है? आपके रैशनल नंबर है। अब हमें निकालना है एक्स वाई इन्वर्स। तो एक्स वाई इन्वर्स जो है वो एक तरीके से x माइनस वाई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि प्लस के लिए जो इन्वर्स होता है वो माइनस वाई के बराबर होता है। x का इन्वर्स किसके बराबर होता है? माइनस एक्स के लिए। माइनस एक्स के बराबर होता है प्लस के लिए। तो हम निकालेंगे x माइनस वाई। एक्स क्या दे रखा है? a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 प्लस आयोटा b2। तो रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, आयोटा वाले भाग को अलग कर लेंगे। तो आयोटा कॉमन ले लिया तो b1 माइनस b2। सिंस a1
A2 बिलोंग्स टू Q है, दोनों के दोनों रेशनल नंबर है, तो A1 माइनस A2 भी रेशनल नंबर होगा, तथा B1 और B2 अगर आपके रेशनल नंबर है तो B1 माइनस B2 भी क्या होगा, रेशनल नंबर। अतः एक्स वाई इन्वर्स जो है वो किस में बिलोंग करेगा, H में, क्योंकि H में बिलोंग करने के लिए ये वाला भाग रेशनल में होना चाहिए और ये भी आपका क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो एक्स वाई इन्वर्स जो है H में बिलोंग कर गया, इसका मतलब हो गया कि H जो है वो C कोमा प्लस का सब ग्रुप है। ठीक है, इसी प्रकार से हम प्रूफ करेंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि H जो है ग्रुप C0 कोमा मल्टीप्लिकेशन का एक सब ग्रुप है, जहाँ H क्या डिफाइन है आपका, H इस प्रकार से डिफाइन है A प्लस बी रूट 2, जहाँ A क्या है आपका रेशनल नंबर है, B भी रेशनल नंबर है, तो इसको इस प्रकार से लिख देते हैं A कोमा B बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। और साथ के साथ ये कंडीशन और है कि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें क्या दिखाना है, इसको सब ग्रुप दिखाना है। तो देखते हैं सब ग्रुप कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले नॉन एम्प्टी सबसेट दिखाना है। तो सिंस गुणा के लिए है ये, तो हमें 1 दिखाना पड़ेगा। तो 1 कैसे दिखाएंगे, 1 प्लस 0 इंटू रूट 2। ये किस में बिलोंग करेगा, H में बिलोंग करेगा। कारण क्योंकि 1 और 0, यहाँ A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 0, दोनों के दोनों रेशनल नंबर है। रूट 2 नहीं करेंगे, केवल ये देखने हैं हमें, 2 नंबर रेशनल नंबर है। साथ के साथ 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या है, 1, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0। 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर होने चाहिए, साथ के साथ इनके वर्गों का योग A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो ये बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 जो है बिलोंग कर रहा है आपका H के अंदर। अतः H जो है आपका C0 जो है समुच्चय का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, अरिक्त उप समुच्चय है। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम 2 एलिमेंट लेते हैं इसके अंदर, तो वही हम x और y ले लेंगे H के अंदर। x और y H के अंदर है तो x भी इसी प्रकार का होगा और y भी इसी प्रकार का होगा। इसका इम्प्लीकेशन होगा कि x को हम लिख रखते हैं A1 प्लस B1 रूट 2 और y को मैंने लिख दिया A2 प्लस B2 रूट 2, जहाँ पर A1 और B1 क्या है आपके रेशनल नंबर है। A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर क्या है, नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली A2 और B2 आपके रेशनल नंबर है और A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ये हमने मान लिया। अब हमें निकालना है XY इन्वर्स। तो XY इन्वर्स कैसे निकालेंगे, A1 प्लस B1 रूट 2 और y की जगह रख दिया A2 प्लस B2 रूट 2, इसका इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स जो होता है, ठीक है, तो सब ग्रुप के लिए आपको ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 तत्समक अवयव, और कोई अवयव A दे रखा है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा B। अगर इसका हम इन्वर्स निकालें तो वो हो जाएगा 1 अपॉन A प्लस आयोटा B, जहाँ पर A प्लस आयोटा B 0 के बराबर होगा नहीं कभी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं C0 की। C0 क्या है, C में से 0 को माइनस करने पर। तो ये आपके पहले ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसका इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, इस प्रकार से। तो इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन A2 प्लस B2 रूट 2। अब हमें इसको सॉल्व करना है और इस प्रकार का लेके आना है, रेशनल नंबर रूट 2। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो मैं काम करता हूँ A1 प्लस B1 रूट 2 डिवाइडेड बाई A2 प्लस B2 रूट 2। अब मुझे ये जो नीचे दे रखा है, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म दे रखी है उसको हटाना है। और हटाएंगे कैसे इस टर्म को, हम इसके संयुग्मी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। संयुग्मी टर्म मतलब होता है कि हम जो है इसका यहाँ प्लस चिन्ह दे रखा है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर क्या बन गया आपका A1 प्लस B1 रूट 2 मल्टीप्लाई बाई A2 माइनस B2 रूट 2 डिवाइडेड बाई, नीचे आपका बन जाएगा x प्लस वाई x माइनस वाई, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किया। अब आगे देखते हैं,
ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, a1 a2 माइनस a1 b2 √2 प्लस b1 a2 √2 माइनस b1 b2 √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। सिंपल मल्टीप्लाई किया है, पहले इस टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड में क्या आएगा a2 माइनस 2b2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम √2 वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं और बाकी टर्म को अलग। तो a1 a2 माइनस 2b1 b2 माइनस या प्लस कर देता हूँ मैं, b1 a2 को पहले लिख लिया माइनस a1 b2 √2 डिवाइडेड बाय a2 का स्क्वायर माइनस 2b2 का स्क्वायर। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो a1 a2 माइनस 2b1 b2 डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर माइनस 2b2 स्क्वायर, एक टर्म ये हो गई, प्लस दूसरी टर्म में है b1 a2 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर माइनस 2b2 स्क्वायर इंटू √2। ये आपका आ रहा है XY इन्वर्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके ये जो टर्म्स आ रहे हैं ये रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो रैशनल नंबर चेक करेंगे। तो रैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे हम, तो सिंस आपके a1 a2 b1 b2 रैशनल नंबर हैं सारे के सारे, साथ के साथ ये a2 स्क्वायर माइनस 2b2 स्क्वायर ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब ये नॉन जीरो है या नहीं है, तो मैं इसको बाद में लिखूंगा, पहले इसको नॉन जीरो में प्रूफ कर देता हूँ। तो यदि a2 स्क्वायर माइनस 2b2 स्क्वायर हम मान लेते हैं ज़ीरो हो जाता है तो क्या होता है, तो ज़ीरो हो जाएगा तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2b2 स्क्वायर, दोनों टाइप साइड हम रूट ले लेंगे तो a2 हो जाएगा प्लस माइनस b2 √2 जो कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। तो हमने तो ये माना था कि a2 क्या है आपका, a2 हमारा परिमेय है, b2 भी हमारा परिमेय है। परिमेय इंटू अपरिमेय हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो a2 यहाँ से क्या आ गया, अपरिमेय, लेकिन a2 तो अपरिमेय है ही नहीं, जो कि विरोधाभास है। ठीक है, तो अतः a2 स्क्वायर माइनस 2b2 स्क्वायर जो है वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तथा चूंकि a1 a2 b1 b2 ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है, अतः ये वाला जो टर्म है ये भी रैशनल होगा और बाद वाला टर्म है वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। इरेशनल कभी बन नहीं सकता, क्योंकि रैशनल और इरेशनल का क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन ही तो दे रखा है। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों के दोनों रैशनल नंबर हो गए, बिलोंग्स टू Q। तो रैशनल हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों पार्ट जो है आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये क्या होनी चाहिए, इनका स्क्वायर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, या इक्विवेलेंटली हमें ये बताना है कि XY इन्वर्स जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो XY इन्वर्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो XY इन्वर्स हमने ये कैलकुलेट किया था, तो ये भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए और ये भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, सिंस a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ज़ीरो है, उसका मतलब ये होता है a इक्वल टू ज़ीरो एंड b इक्वल टू ज़ीरो। तो a1 या फिर a प्लस b √2 ये ज़ीरो कब होगा, जब a इक्वल टू ज़ीरो b इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तभी ज़ीरो होगा ये, क्योंकि दोनों क्या है आपके रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नहीं होते तब हम ये नहीं कह सकते थे। देयरफॉर a1 प्लस b1 √2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो तथा a2 माइनस b2 √2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका ये कंडीशन आपको दे रखी है कि a1 प्लस b1 √2 तो आपका x हो गया, क्योंकि x और y जो है वो क्या है, दोनों नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर XY इन्वर्स जो है वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि ये ज़ीरो कब होगा, जब दोनों हो आपके क्या हो, ज़ीरो हो। लेकिन दोनों में से एक तो कम से कम नॉन जीरो होगा ही होगा, इसीलिए ये पूरा एक्सप्रेशन नॉन जीरो होगा और ये भी क्या होगा आपका, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसका मतलब हो गया कि आपका जो XY इन्वर्स है वो H में बिलोंग कर रहा है, और इसका मतलब ये हो गया कि जो H है वो C
कोमा C0 कोमा स्टार का एक सब ग्रुप है। ठीक है, ये प्रूफ कर दिया हमने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। तो हम कुछ अब एग्जाम्पल्स लेते हैं जो कि ग्रुप नहीं होंगे, या फिर हमें उसको चेक करना है कि वो सब ग्रुप है या नहीं है। तो हम बात करते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, निम्न ग्रुप तथा उसके उपसमुच्चयों यानी कि सबसेट के सब ग्रुप होने को टेस्ट कीजिए। सब ग्रुप होने की जांच कीजिए। तो फर्स्ट हमारे पास ग्रुप है Q क्रॉस Q। ठीक है, ये हमारा Q क्रॉस Q ग्रुप दे रखा है, और H हमारा दे रखा है इस प्रकार से, वो सभी एक्स वाई बिलोंग्स टू Q क्रॉस Q, जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। समुच्चय दे रखा है आपका M2R। अब M2R क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, और H वो दे रखा है वो सभी मैट्रिक्स M2R में जिसके लिए आपका ट्रेस क्या हो, 0 के बराबर हो। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है, हम ग्रुप तो ले रहे हैं Z, और H वो ग्रुप ले रहे हैं वो सभी नंबर, वो सभी पूर्णांक संख्याएं जिनका GCD n जो है 6 के साथ GCD जो है वो 1 के बराबर हो। तो एक एक करके हम चेक करते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आप लोगों को। फर्स्ट हम देखते हैं Q क्रॉस Q। तो Q क्रॉस Q सेट होता है, उसमें अवयव होते हैं x कोमा y प्रकार के, जहाँ x और y दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ये आपका क्या बनाता है, प्लस के साथ ग्रुप बनाता है। ठीक है, प्लस के संदर्भ में क्या है, ग्रुप है। ठीक है, Q क्रॉस Q आपका ग्रुप हो गया। अब हम बात करते हैं H की। तो नाउ इसका जो तत्समक अवयव देख लेते हैं, उपरोक्त ग्रुप का तत्समक अवयव, उपरोक्त ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तत्समक अवयव क्या होगा, 0,0 ये होगा। चूंकि 0 का स्क्वायर करेंगे और 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 1। लेकिन H में अवयव होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास दोनों अवयवों जो कंपोनेंट है x और y, इनका स्क्वायर 1 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हो गया, अतः 0,0 जो है वो H में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब आइडेंटिटी अगर H में नहीं है तो हम कहेंगे H जो है Q क्रॉस Q का सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आइडेंटिटी नहीं होती है तो हम कहेंगे कि सब ग्रुप भी नहीं है। बात करते हैं सेकंड की। G आपको दे रखा है M2R, या M2R ही लिखता हूँ। M2R क्या होता है, M2R यानी कि मैट्रिक्स होती है। यहाँ जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, यानी कि इस प्रकार की मैट्रिक्स होगी A B C और D। ठीक है, और साथ की कंडीशन ये है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है R, इसका मतलब ये होता है कि इसके जो अवयव आ रहे हैं मैट्रिक्स के वो कहाँ से आएंगे, रियल नंबर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। अब बात करते हैं पहले H की। H क्या है वो भी लिख लेते हैं कि वो सभी मैट्रिक्स है A B C D, ठीक है, जिसके लिए ट्रेस जो है वो 0 के बराबर हो। और मैट्रिक्स का ट्रेस क्या दे रखा है, ये होता है ट्रेस डायगोनल अवयव, जो विकर्ण अवयव होते हैं उनका योग। तो A और D को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा। तो इसको बात करते हैं ग्रुप M2R के लिए तत्समक अवयव, सब प्लस के लिए ग्रुप तत्समक अवयव क्या होगा, मैं संक्रिया भी मेंशन कर देता हूँ, बेटर रहेगा। तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, प्लस है, या मैं इसको कोमा प्लस करके लिखता हूँ। यहाँ पर संक्रिया प्लस है
और यहाँ पर भी संक्रिया क्या है, प्लस है। अभी हम केवल प्लस के लिए बात कर रहे हैं। ओके, इस प्रकार से। तो इसका जो तत्समक अवयव होगा वो क्या होगा, 0 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 0, ये क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। क्योंकि ट्रेस ऑफ इसका 0 मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 0 मैट्रिक्स है वो H के अंदर बिलोंग करेगी, क्योंकि H में बिलोंग करने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रेस को 0 होना चाहिए। अतः H जो है M2R का नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त उपसमुच्चय है। ठीक है, अब इसमें कोई भी दो एलिमेंट मान लेंगे। माना A और B मैट्रिक्स जो है वो किसके अंदर है, H के अंदर है। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि ट्रेस ऑफ A जो है वो 0 है और ट्रेस ऑफ B भी क्या है, 0 है। अब हम निकालते हैं A B इनवर्स। तो प्लस के केस में हमें A माइनस बी निकालना है, तो A माइनस बी को H में दिखाने के लिए उसका क्या निकालना पड़ेगा, ट्रेस। तो ट्रेस A माइनस बी किसके बराबर होता है, ट्रेस A माइनस ट्रेस B के बराबर। दोनों ट्रेस क्या है, 0, तो ये ट्रेस भी आपका क्या हो जाएगा, 0। तो फॉर यहाँ पर ट्रेस A माइनस बी 0 होने का मतलब है कि A माइनस बी बिलोंग करेगा H के अंदर। तो जैसे ये बिलोंग करेगा इसका मतलब H जो है M2R का एक सब ग्रुप है। तो ये थर्ड एग्जाम्पल है। वैसे इसमें 0 और 6 का जीसीडी 0 के बराबर ही होता है, या फिर 0 का जीसीडी डिफाइन नहीं होता है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें यूनियन 0 को और ऐड कर लेते हैं, तब आपके पास आइडेंटिटी इसके अंदर हो जाएगा। अब हम थर्ड के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट है ये। थर्ड में देखते हैं, सिंस 0 बिलोंग्स टू H, इसका मतलब हो गया कि H जो है Z का नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त सबसेट है, उपसमुच्चय है। ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अब ये Z प्लस के लिए ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये हमें चेक करना है। तो 6 का N के साथ जीसीडी 1 के बराबर है, तो चेक करते हैं। अब 5 और 6 का जीसीडी 1 के बराबर होता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। इसका मतलब 5 जो है H में बिलोंग करेगा। जीसीडी ऑफ 7 और 6, इसका जीसीडी भी 1 के बराबर होता है, यानी कि 7 भी H में बिलोंग करेगा। परंतु अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, 5 + 7 = 12, ठीक है, तथा जीसीडी ऑफ 12 और 6 का जीसीडी किसके बराबर होता है, 12 और 6 का जीसीडी 6 के बराबर होता है, नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 7 तो H में बिलोंग कर रहे हैं, परंतु 5 + 7 जो है वो H में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो सब ग्रुप होने के लिए क्या होता है, कोई भी दो अवयव है तो उनका जो समृद्ध गुणधर्म है वो भी पालन करना चाहिए, यानी कि प्लस है तो प्लस भी किस में होना चाहिए, H के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब हो गया है कि H जो है वो Z का सब ग्रुप नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन हो गया। तो इस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि सब ग्रुप है या फिर नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। तो सिद्ध कीजिए कि H = इस प्रकार की आपकी मैट्रिक्स दे रखी है A B 0 D, जहाँ पर कंडीशन यह है कि AD जो है वो 0 के बराबर नहीं है। मैट्रिक्स के ग्रुप G = जिसमें इस प्रकार की मैट्रिक्स है ABCD, और कंडीशन ये है कि AD - BC नॉट इक्वल टू 0 का सब ग्रुप है। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो H हमें ये सब्जेक्ट, पहले H को समझते हैं कि H क्या है।
तो एच जी के अंदर से ही आ रहा है, ठीक है। जी के अंदर से कैसे आ रहा है कि यहाँ पर एक कंडीशन तो ये है, इसी प्रकार के 2x2 मैट्रिक्स है, बस सी का मान यहाँ पर मैंने क्या रख दिया 0, और जैसे यहाँ सी 0 रखूँगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी ए डी नॉट इक्वल टू 0। तो जो मैट्रिक्स एच है वो कहाँ से आ रही है, जी की मैट्रिक्स से आ रही है। तो इसके बाद में ये जो मैट्रिक्स दे रखी है जी वाली जो मैट्रिक्स है, ए डी माइनस बी सी का मतलब होता है इसका डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक का मान। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसके सारणिक का मान ऐसे निकाला जाता है ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। तो सारणिक का मान क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सभी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का सेट है, ठीक है। इसके बाद में ये आपका एच जो दे रखा है, तो इसे हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो पहले जी की आइडेंटिटी देखते हैं। तो यहाँ जी की आइडेंटिटी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये एच में बिलोंग करती है। क्यों बिलोंग करेगी, क्योंकि a इंटू डी 1 इंटू 1 जो है वो क्या है 1 0 के बराबर नहीं है। अतः h जो है z का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सबसेट प्रूफ कर दिया। अब हम दो एलिमेंट मान लेते हैं a और b, किसके अंदर, h के अंदर, जहाँ पर a को हम जो कि h से आ रहा है तो इस प्रकार की मैट्रिक्स होगी a1 b1 0 रहेगा। यहाँ पर ये जो पोजीशन रहेगी इस पर हमेशा क्या रहेगा 0। तो हम a मैट्रिक्स को लिख लेते हैं a1 b1 0 और d1, ये लिख लिया। इसके बाद में हम b मैट्रिक्स की बात करते हैं तथा b मैट्रिक्स जो है वो इस प्रकार की होगी a2 b2 0 और d2। साथ के साथ कंडीशन क्या है, a1 d1 नॉट इक्वल टू 0 और a2 d2 नॉट इक्वल टू 0। अब हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है तो हमें ए बी इन्वर्स निकालना पड़ेगा, ए बी इन्वर्स। तो a की जगह a का मान रखते हैं a1 b1 0 और d1, और b की जगह b का मान a2 b2, इसको हम 0 और d2, और इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स क्या होगा, तो पहले ये मैट्रिक्स तो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब इन्वर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, तो इसको मैं काम करता हूँ अलग से इन्वर्स निकाल लेता हूँ। यहाँ पर a2 b2 0 d2, इसका जो इन्वर्स होगा वो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट का मान। डिटर्मिनेंट क्या होगा, a2 इंटू d2, और फिर 2x2 की जो मैट्रिक्स होती है उसका सारणी इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, 1 अपॉन में सारणिक का मान आ जाएगा, और जो मैट्रिक्स के अंदर है ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये चेंज हो जाएंगे, यानी कि स्वैप हो जाएंगे। a2 की जगह आ जाएगा d2 और d2 की जगह आ जाएगा a2। बाकी जो एलिमेंट बचे ये वाले, इनका साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस b2। ये आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्स। तो इसको अगर मैं लिखूँगा तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इससे भी सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a2 माइनस b2 अपॉन a2 d2, ये 0, और ये हो जाएगा 1 अपॉन d2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अतः a इंटू बी इन्वर्स जो है, a मैट्रिक्स है आपका a1 b1 0 d1, और इन्वर्स अभी हमने कैलकुलेट किया है 1 अपॉन a2 माइनस b2 अपॉन a2 d2 0 और 1 अपॉन d2। अगर आपको इन्वर्स कैलकुलेट कैसे करना है, डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है, ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में जानना है, तो मैंने अपने चैनल जो है उस पर यूट्यूब पर लीनियर अलजेब्रा नाम की सीरीज़ दे रखी है। लीनियर अलजेब्रा सीरीज़ में जो शुरुआती लेक्चर है वो मैट्रिक्स के ऊपर है कि मैट्रिक्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाकर एक बार ज़रूर चेक कीजिए। तो अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये जो रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2, और b1 0 के साथ हो गया 0। फिर फर्स्ट रो जो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा माइनस a1 b2 अपॉन a2 d2 प्लस b1 अपॉन d2। फिर नीचे आपका सेकंड जो कॉलम है वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 0 प्लस 0 हो जाएगा, और इससे करेंगे तो
सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई होके ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा d1/d2। तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये a1/a2 हो गया। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एलसीएम अगर मैं लूँ a2d2 तो मेरे पास आ जाएगा a2b1 माइनस a1b2, और ये आपका 0 और ये d1d2। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए बी इनवर्स की वैल्यू। क्या ये एच में बिलोंग कर रहा है, देखते हैं। तो एच में बिलोंग करने के लिए फर्स्ट कंडीशन ये एलिमेंट 0 होना चाहिए, जो कि 0 है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a1 d1 नॉट इक्वल टू 0, a2 d2 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि a1 d1 अपॉन a2 d2 ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, a1 a2 मल्टीप्लाई बाई d1 d2 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका ए बी इनवर्स अभी निकाला है वो किस में बिलोंग करेगा, एच के अंदर बिलोंग करेगा। यानी कि एच जो है वो जी का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो मैट्रिक्स वाला जो एग्जाम्पल है वो हमने सिद्ध कर दिया। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट लिखवाता हूँ। अब नोट क्या है, वो जो मैट्रिक्स का ग्रुप होता है उसके बारे में लिखवा रहा हूँ। तो फर्स्ट आपका होता है जनरल लीनियर ग्रुप। जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है आपका, जी इस प्रकार का होता है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जी इज इक्वल टू, या फिर इसको जी एल, जी फॉर जनरल, एल फॉर लीनियर। एन यानी कि एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, और आर मतलब उसके अवयव किससे हैं, आर से। तो ए आपकी कोई भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी जहाँ पर ए आई जे, या फिर इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ए मैट्रिक्स जो है इस प्रकार की है, ए आई जे मैट्रिक्स को हमेशा इस प्रकार से जनरल फॉर्म में लिखा जाता है, और ए आई जे जो है वो बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर में। तो ये जो होता है जनरल लीनियर ग्रुप होता है, ठीक है। तो साथ के साथ इसमें एक कंडीशन और होती है जो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। कंडीशन ये होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ इसको। तो डिटर्मिनेंट इसका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या होगा, जनरल लीनियर ग्रुप। तब जी एल एन आर को, एन आर जो है मैट्रिक्स गुणा के लिए, मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो कोई भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का सेट आपको दे रखा है, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसमें आपका डिटर्मिनेंट जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये ग्रुप ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी एल एन आर जो है सभी एन क्रॉस एन व्युत्क्रमणीय इन्वर्टिबल, व्युत्क्रमणीय यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेज का सेट है, मैट्रिसेज का समुच्चय है। तो सभी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का जो सेट होता है वो ग्रुप बनाता है, जिसे हम बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप। एक आपका होता है स्पेशल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्पेशल होता है। अब क्या स्पेशल होता है ये देख लेते हैं। तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर होता है आपका। इसको मैं इस प्रकार से ही कॉपी कर लेता हूँ। चेंज कहाँ होता है वो हम देखते हैं। तो चेंज होता है पहले तो इसका नाम, स्पेशल का एस, लीनियर का एल, एन ऑर्डर का, और अवयव आर से आ रहे हैं। और यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो तो रहता है, लेकिन स्पेशल डिटर्मिनेंट जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये भी एक ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। ये समझ में आ गया आपके ग्रुप के बारे में। साथ के साथ मैं एक नोट और लिख लेता हूँ कि आपका अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपको दे रखी है, जैसे ए बी सी डी,
अगर हम मुझे इसका इन्वर्स निकालना है तो ये बराबर होता है 1/AD माइनस BC DA। जो विकर्ण अवयव होते हैं उनको हम स्वैप कर देते हैं और ये जो बाकी एलिमेंट है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से उसका 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जनरल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप, और इसके बाद में ये आपका 2x2 का डिटर्मिनेंट जो कि हमने इस एग्जाम्पल में यूज किया था। ऑलराइट, तो आज के इस लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स किए कि हमने देखा कि कैसे इस मैजिक फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम सब ग्रुप को टेस्ट करते हैं कि क्या वो सब ग्रुप है या नहीं है। तो इसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप पहले हम आइडेंटिटी को एच के अंदर दिखाते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं, हम इसमें ए और बी मानते हैं एच के अंदर और ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ए बी इन्वर्स एच में होगा। अगर संक्रिया प्लस है तो हम इसको लिखेंगे ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, अगर ये दोनों स्टेप हमारे क्लियर हो जाते हैं इसका मतलब क्या है, वो सब ग्रुप है। अगर इनमें से एक भी फेल हो जाता है और ज़्यादातर पहले यही चेक करेंगे और यही फेल हो जाता है तो इसको हम कहेंगे सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हमने मैट्रिक्स का ग्रुप देखा, हमने नंबर्स का ग्रुप देखा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखे जो कि सब ग्रुप नहीं थे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। अगर और कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप चाहते हो मैं उसको डिस्कस करूं या आपकी हेल्प करूं, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी अपने कमेंट्स रख सकते हैं। राइट, तो अब आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के उस स्तर पर पहुँच चुके हैं जहाँ आप सिर्फ फॉर्मूले रट नहीं रहे हैं बल्कि गणित को देख पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं। मैट्रिसेज और सेट के अंदर झांकना एक सुपर पावर है जो आप धीरे धीरे हासिल कर रहे हैं। अगली क्लास में हम इसी ग्रुप थ्योरी के एक नए ब्रह्मांड में कदम रखेंगे। हम चक्रीय ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होता है ग्रुप का, जो कि जिसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं और आगे भी जब हम बात करेंगे रिंग फील्ड की बात करेंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें काम में आएगी। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप यानी कि चक्रीय ग्रुप। तो तब तक के लिए आज के जो एग्जाम्पल्स है को खुद कॉपी पर लिखकर फिर से ट्राई कीजिए, सिद्ध कीजिए और देखिए कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया। अपनी टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक जो भी है उसमें से एग्जाम्पल्स को देखिए और डाउट को कमेंट कीजिए या टेलीग्राम पे शेयर कीजिए। तो अपना ध्यान रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और गणित से प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।